नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड अपडेट बाय खुशी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की नदियां, जिसमें हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो भारत में नदियों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है हिमालय की नदियाँ, फिर प्रायद्वीपीय नदियाँ, फिर तटवर्तीय नदियाँ और अंतः स्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ। ये 4 भागों में भारत की नदियों को बांटा गया है। अब हम बात करेंगे हिमालय की नदियों के बारे में। हिमालय की नदियों जो होती हैं वो 12मासी नदियाँ होती हैं और इन नदियों को पानी आमतौर पर बर्फ के पिघलने से मिलता है। और यह नदी सिंधु और गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी इसकी मुख्य नदियाँ हैं। मुख्य नदी के बारे में बात करेंगे अपन इसकी सिंधु नदी के बारे में। तो ये कहाँ से निकली है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकली है। सिंधु नदी की कुल लंबाई क्या है? तो इसकी लंबाई लगभग है 2900 किलोमीटर। और भारत की सिंधु नदी में लंबाई कितनी है? तो भारत में सिंधु नदी की लंबाई है लगभग 1114 किलोमीटर। यह कहाँ से कहाँ तक गई है? तो यह लद्दाख से होकर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान और अंत में यह अरब सागर में जाकर मिलती है। सिंधु नदी पर कौन कौन से बांध बंधे हैं? तो सिंधु नदी पर बागलीहार, सलाल और किशनगंगा परियोजना बांध बनाए गए हैं सिंधु नदी पर। ओके, अब हम बात करेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये 5 नदियां जो हैं वो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अब हम बात करेंगे उसकी पहली नदी के बारे में सिंधु नदी की, तो वो है झेलम नदी। तो झेलम नदी कहाँ से निकली है? तो वो बीरांगना झरना से निकली है, कश्मीर से। इसकी कुल लंबाई क्या है झेलम नदी की? तो यह लगभग 725 किलोमीटर लंबी है। और भारत में इसकी लंबाई क्या है झेलम नदी की? तो वो है 300 किलोमीटर। यह कहाँ से कहाँ तक गई है? तो यह श्रीनगर से निकलकर बुलर झील, बुलर झील से पाकिस्तान और अंत में यह चिनाब नदी में जाकर मिली है। और यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि नदियों का प्राचीन नाम क्या है। एग्जाम में एक ना एक प्रश्न इससे आता है नदियों के प्राचीन नाम से। तो अपन को पता होना चाहिए कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो झेलम नदी का नाम है बेतस्ता। अब हम बात करेंगे चेनाब नदी के बारे में। तो यह कहाँ से निकली है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चंदा भाग नदियों के संगम से निकली है। और इसकी कुल लंबाई क्या है चेनाब नदी की? तो यह लगभग 960 किलोमीटर लंबी है। और भारत में इसकी लंबाई क्या है चेनाब नदी की? तो वो है 500 किलोमीटर। यह कहाँ से कहाँ तक गई है? तो यह हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान और अंत में यह सिंधु नदी में जाकर मिली है चेनाब नदी। अब चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो अस्किनी चेनाब नदी का प्राचीन नाम है। अब हम बात करेंगे रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी कहाँ से निकली है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकली है। रावी नदी की लंबाई, तो रावी नदी की कुल लंबाई है 720 किलोमीटर। और भारत में रावी नदी की कितनी लंबाई है? तो वो है 475 किलोमीटर। और यह कहाँ से निकली है? तो हिमाचल प्रदेश से पंजाब और पंजाब से पाकिस्तान और अंत में यह चिनाब नदी में जाकर मिलती हैं। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो अपन को पता होना चाहिए कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? इरावती। अब हम बात करेंगे व्यास नदी के बारे में। व्यास नदी कहाँ से निकली है? तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के पास से निकली है ना। और व्यास नदी की लंबाई, तो व्यास नदी की कुल लंबाई है लगभग 470 किलोमीटर। और भारत में व्यास नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर। पूरी नदी भारत में ही है ये। कौन सी? व्यास नदी। और ये कहाँ से गई है? तो हिमाचल प्रदेश से पंजाब, और पंजाब से ये अंत में कहाँ जाकर मिलती हैं? सतलज नदी में जाकर मिलती हैं। व्यास नदी का प्राचीन नाम, तो व्यास नदी का प्राचीन नाम है बिपाशा। अब हम बात करेंगे सतलज नदी के बारे में। तो यह कहाँ से निकली है? तिब्बत के राक्षसताल से, मानसरोवर झील के पास से निकली है। सतलज नदी की कुल लंबाई है लगभग 1450 किलोमीटर। और भारत में सतलज नदी की लंबाई है लगभग 1050 किलोमीटर। और यह कहाँ से निकली है? छिपकी लादर्रा से,
भारत में प्रवेश करती हैं, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर हिमाचल प्रदेश से पंजाब, पंजाब से पाकिस्तान, और अंत में ये कहाँ जाकर मिली हैं? सिंधु नदी में जाकर मिली है। सतलज नदी का प्राचीन नाम है शतद्रु, है ना। और सतलज नदी पर एक मुख्य बांध बनाया गया है जो कि है भाखला नागढ़ बांध। यह क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि सतलज नदी पर मुख्य बांध कौन सा बनाया गया है, तो अपना राइट आंसर होगा भाखड़ा नागल बांध, सतलज नदी पर बनाया गया है। अब हम बात करेंगे सिंधु जल संधि के बारे में। तो यह कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच यह संधि हुई थी, सिंधु जल संधि। और यह समझौता कराची पाकिस्तान में हुआ था। सिंधु जल संधि का समझौता कहाँ हुआ था? कराची पाकिस्तान में। और कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1960 को। किस किस के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसने किया था? तो अपन को पता होना चाहिए कि भारत की ओर से कौन था? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान की ओर से कौन थे? तो राष्ट्रपति जनरल अयूब खान। इस संधि में विश्व बैंक के मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। संधि के अंतर्गत अब नदियों का विभाजन देखते हैं अपन। तो भारत को कौन कौन सी नदी दी गई थी? वो थी रावी, व्यास, सतलज। ये नदियां थी जो भारत को दी गई थी और इनका उपयोग सिंचाई, बिजली उत्पादन और घरेलू उपयोगों के लिए किया जाता था, नदियों का उपयोग, ठीक है। और पाकिस्तान को कौन कौन सी दी गई थी? तो वो थी सिंधु, झेलम और चेनाब। ये नदियां थी जो पाकिस्तान को दी गई थी, लेकिन इन नदियों का उपयोग पाकिस्तान ही करता था, लेकिन इनमें भारत को सीमित उपयोग करने के लिए दिया जाता था। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।